हवा जोर से गरज रही थी, जैसे कोई भूत चिल्ला रहा हो। यह आवाजें रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। पत्ते अंधेरे में बेतहाशा नाच रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। उनकी परछाई सड़क पर टेढ़ी मेढ़ी होती हुई एक अजीब सी कहानी बयां कर रही थी। एक अकेली गाड़ी सुनसान सड़क पर तेजी से भाग रही थी, जैसे किसी अनजाने मंजिल की ओर बढ़ रही हो। उसकी हेडलाइट घने कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, जैसे अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी के अंदर 4 दोस्त भयानक माहौल से बेखबर अपने पसंदीदा गानों पर गा रहे थे। उनकी आवाजें गाड़ी के अंदर की खामोशी को तोड़ रही थी। वे जवान थे, जीवन से भरे हुए थे और अपने वीकेंड गेटअवे को लेकर उत्साहित थे। उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। आगे का रास्ता अंतहीन लग रहा था, एक काला रिबन जो उजाड़ ग्रामीण इलाकों से होकर गुजर रहा था। यह रास्ता जैसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। ड्राइवर राहुल संगीत की थाप पर अपनी उंगलियां बजा रहा था, जैसे वह इस सफर का पूरा आनंद ले रहा हो। उसकी नजरें सड़क पर टिकी हुई थीं, जैसे वह हर मोड़ और हर गड्ढे को भांप रहा हो। उसके बगल में प्रिया चहकती हुई बातें कर रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। उसकी हंसी उस बंद जगह में गूंज रही थी, जैसे वह हर कोने को रोशन कर रही हो। पीछे अमित और माया आपस में मजाक कर रहे थे। उनकी हंसी और मजाक से गाड़ी का माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। उनके चेहरे उनके फोन की रोशनी से जगमगा रहे थे, जैसे वे किसी और ही दुनिया में खोए हुए हों। वे एक सफर पर थे, उस अंधेरे से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। उनकी मासूमियत और बेफिक्री उन्हें आने वाले खतरों से बेखबर रख रही थी। हवा भारी हो गई। आने वाले अंधेरे का भार उन पर दम घोंटने वाले कंबल की तरह दब रहा था। यह माहौल और भी डरावना हो गया था। उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसी किंवदंती के साथ रास्ते पार करने वाले थे, जिसके बारे में स्थानीय लोग धीमी आवाज में फुसफुसाते थे। प्रेतवाधित सड़क की किंवदंती। यह सफर उनके जीवन का सबसे यादगार सफर बनने वाला था। यहाँ थोड़ा डर लग रहा है। मुझे मत बताना कि तुम भूतों की कहानियों पर विश्वास करती हो प्रिया। हो सकता है कि नहीं, लेकिन इस जगह में कुछ तो है। यह बस एक पुरानी सड़क है प्रिया। आराम करो और सवारी का आनंद लो। मैंने इस सड़क के बारे में कहानियां सुनी हैं। वे कहते हैं कि एक सफेद साड़ी वाली औरत यहाँ भटकती रहती है, कुछ खोई हुई चीज ढूंढती रहती है। वो क्या था? चिंता मत करो, ये शायद इंजन की कोई छोटी सी प्रॉब्लम है। हम बीच रास्ते में फंस गए हैं, कोई सिग्नल नहीं है। मदद मिलने तक हमें शायद चलना पड़ेगा। क्या तुमने वो सुना? एक बूढ़ी औरत की कहानी है जिसने इस सड़क पर एक एक्सीडेंट में अपने बच्चे को खो दिया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है, अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती रहती है। कोहरा घूमता था और एक पल के लिए उन्होंने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति सफेद रंग में लिपटी हुई सड़क के किनारे खड़ी थी। यह देखकर फ्रेंड्सों के मुंह से एक साथ आह निकल गई। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगे। उस आकृति ने अपना हाथ उठाया और ठंडी निराशा की एक लहर उन पर छा गई। वे उसके दुहक, उसकी बेबसी को महसूस कर सकते थे। वह फंस गई थी, अपने दुहक से इस सड़क से बंधी हुई थी। ये वो है। प्रिया हांफने लगी। चीख को दबाने के लिए उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। किंवदंती वाली औरत। उस आकृति ने उनकी ओर एक कदम बढ़ाया और दोस्त सहज रूप से करीब आ गए। डर के मारे वे जड़ गए। वे भागने की इच्छा और उस भूतिया आकृति के प्रति एक अजीब सी खिंचाव के बीच फंस गए थे। उस औरत का दुहक स्पष्ट था, जो उन्हें एक लौ की ओर आकर्षित कर रहा था। वह आकृति करीब आ गई। उसकी उदास आंखें उन पर टिकी हुई थीं। दोस्त उसकी पीड़ा, उसकी हताश लालसा को महसूस कर सकते थे। वह उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, वह उनकी मदद मांग रही थी। जैसे ही वह पास आई, वे उसकी आवाज सुन सके, जो हवा की तरह कोमल थी, एक असहनीय उदासी से भरी हुई थी। मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को ढूंढो। उसके शब्द एक मां के प्यार और निराशा से भरे हुए उनके संदेह के अंतिम अंश को भी चकनाचूर कर दिया। वे एक मां को देख रहे थे जो हमेशा के लिए अपने बच्चे से अलग हो गई थी।
तलाश के एक अंतहीन चक्र में फंस गई थी। दोस्त दया और जिम्मेदारी की एक अजीब सी भावना से दूर होकर जानते थे कि उन्हें मदद करनी होगी। वे उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। भाग 7, अतीत का खुलासा। दोस्तों ने अगले कुछ दिन स्थानीय अभिलेखागार और पुराने अखबारों की कतरनों पर शोध करने में बिताए। वे हर छोटे सुराग को ध्यान से देख रहे थे, हर उस जानकारी को खोज रहे थे जो उनके रहस्य को सुलझाने में मदद कर सके। उन्होंने इंटरनेट पर सड़क पर हुए हादसों, एक मां और बच्चे के त्रासदी से अलग होने के बारे में कोई भी जानकारी खोजी। वे देर रात तक जागते रहे, हर वेबसाइट और फोरम को खंगालते रहे, उम्मीद करते हुए कि कहीं ना कहीं उन्हें कोई महत्वपूर्ण सुराग मिल जाएगा। हर गुजरते दिन के साथ उनका दृढ़ संकल्प बढ़ता गया। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। वे एक उद्देश्य की भावना से प्रेरित थे, एक गलत को सुधारने और एक दुखी आत्मा को शांति दिलाने की आवश्यकता थी। यह उनके लिए सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि एक मिशन था। सफलता अप्रत्याशित रूप से मिली। एक दिन जब वे लगभग उम्मीद खो चुके थे, उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक पुराना अखबारी लेख उम्र के साथ पीला पड़ गया। एक युवती और उसके बच्चे की कहानी कहता है, जो दशकों पहले उसी सड़क पर एक कार दुर्घटना में मर गए थे। यह लेख उनके लिए एक खजाना साबित हुआ। महिला का नाम आशा था और उसका बच्चा रोहन नाम का एक छोटा लड़का दुर्घटना में उसकी बाहों से छीन गया था। यह जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। दोस्तों ने आशा और रोहन के लिए सहानुभूति की लहर महसूस की। वे उनके दर्द को महसूस कर सकते थे, जैसे वह उनका अपना हो। वे उसके दर्द, उसके खोए हुए बच्चे की हताश तलाश को समझ सकते थे। यह उनके लिए एक भावनात्मक यात्रा बन गई थी। इस नई जानकारी से लैस होकर वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने एक योजना बनाई और अपने अगले कदमों पर चर्चा की। उन्हें रोहन को ढूंढना था, उसे अपनी मां के साथ फिर से मिलाना था और उम्मीद है कि आखिरकार उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद के साथ। भाग 8, जवाब की तलाश। समाचार लेख से मिली जानकारी के बाद फ्रेंजो ने दुर्घटना स्थल का पता लगाया। अतिवृष्ट पेड़ों से घिरा एक तेज मोड़। हवा में एक स्पष्ट उदासी व्याप्त थी। सन्नाटा केवल सरसराते पत्तों और उनके अपने कदमों से टूट रहा था। उन्होंने क्षेत्र की सावधानीपूर्वक खोज की। उनके दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से भरे हुए थे। सूरज डूबने लगा। आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। सड़क पर लंबी परछाई पड़ रही थी। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, माया ने अंडरग्राउंड में आधे छिपे हुए किसी चीज पर ठोकर मार दी। यह एक छोटी खिलौना कार थी। इसका पेंट फीका पड़ गया था, लेकिन फिर भी एक बच्चे की हंसी की फीकी याद को पकड़े हुए था। यह रोहन का होना चाहिए था। उसके छोटे से जीवन का एक अवशेष दुखद रूप से छोटा हो गया। फ्रेंजो को पता था कि वे करीब हैं, कि वे आशा और उसके खोए हुए बच्चे की मदद करने के लिए सही रास्ते पर हैं। भाग 9, अंधेरे का सामना। उस रात चांद की हल्की रोशनी में दोस्त सड़क पर लौट आए। उन्होंने खिलौना कार को डामर पर रख दिया। अंधेरे में एक दीपस्तंभ, एक खोए हुए बच्चे और उसकी दुखी मां का प्रतीक। वे थोड़ी दूर बैठ गए। उनके दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से भरे हुए थे। हवा तेज हो गई, उनके चारों ओर घूम रही थी और तापमान गिर गया। कोहरा घना और भारी होकर लुढ़क आया, जिससे सड़क एक अलौकिक धुंध में डूब गई। और फिर उन्होंने उसे फिर से देखा। सफेद साड़ी में सजी महिला आशा कोहरे से निकली। उसकी निगाहें खिलौना कार पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वह खिलौने के पास पहुंची, वह नीचे झुक गई। उसका भूतिया हाथ धीरे से उसे सहला रहा था। उससे दुहक की एक लहर निकली, इतनी प्रबल कि उनकी आंखों में आंसू आ गए।